हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक आयरन कॉन्डोर को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, कैसे आप एक आयरन कॉन्डोर को एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए, आप लोगों की एक शिकायत रहती है कि मैं वैसे ही स्ट्रेटजी को बता देता हूँ, मैं बैक टेस्ट करके नहीं दिखाता हूँ, ये आप लोगों की शिकायत रहती है। तो चलिए आज मैं आपको सिमुलेटर पर लेके चलूँगा और वहाँ पर बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा कि किस तरह से आप एक आयरन कॉन्डोर को मैनेज कर सकते हो। हालाँकि मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ डाल चुका हूँ आयरन कॉन्डोर के ऊपर, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ विद एडजस्टमेंट्स। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कि आयरन कॉन्डोर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे हम एक आयरन कॉन्डोर को मैनेज करके देखते हैं। तो चलिए मैं ऑप्शन सिमुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, अभी जो मंथ चल रहा है ये अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, तो करंट सीरीज़ तो अवेलेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे अगस्त की सीरीज़ अवेलेबल होगी, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जो लास्ट मंथ था उसमें मैं सिमुलेटर पे लगा लेता हूँ। मान लीजिए आप 1 अगस्त को ट्रेड को इनिशिएट करते हो और जो एक्सपायरी थी अगस्त की वो 31 अगस्त की थी, ठीक है। तो चलिए अब इसकी ऑप्शन जो है ना, ये मैंने ओपन कर ली है। तो 1 अगस्त को और निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 19,763 पे। ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि 19,700 है, ये एट द मनी का लेवल है। मान लीजिए आपने 1 तारीख को एक आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय किया है, तो उसमें अगर मार्केट आपको चैलेंज करता है तो किस तरह के एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, ये हम बेसिकली समझेंगे। तो मैं यहाँ पे एक आयरन कॉन्डोर को लगा देता हूँ। 19,700 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, जो कि एट द मनी का लेवल है। तो मैं क्या करूँगा, इससे नीचे चलते हैं। लेट्स से 400 पॉइंट ऊपर और नीचे जाते हैं। आइडली निफ्टी में आप ये मान के चलिए 5 से 6% की आपकी विड्थ होनी चाहिए, मोटा मोटी मान। वैसे डेल्टाज को भी आप लेके कर सकते हो, लेकिन अगर आप डेल्टाज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एक थंब रूल ये मान के चलिए कि 5 से 6% कम से कम आपकी विड्थ होनी चाहिए, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो चलिए 19,700 है, इससे मैं लेट से 400 पॉइंट नीचे जाऊंगा, 400 पॉइंट ऊपर जाऊंगा, ये मेरी विड्थ होगी 800 पॉइंट की, और वहाँ पे मैं इसको डिप्लॉय करूँगा। तो इससे अगर मैं 400 पॉइंट नीचे जाता हूँ तो मैं 19,300 पे पहुँच जाऊँगा, जो कि 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसका एक लोट में सेल कर देता हूँ। 19,300 का एक लोट मैंने सेल कर दिया है, और इससे 300 पॉइंट नीचे आके और 19,000 का जो पुट ऑप्शन है इसका एक लोट बाई कर लूँगा, जो 29 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसका एक लोट बाई कर लिया। सिमिलरली मैं ऊपर जाऊंगा, 19,700 से मैं 400 पॉइंट ऊपर जाता हूं, क्योंकि नीचे 400 पॉइंट गया हूं तो ऊपर भी मैं 400 पॉइंट ही जाऊंगा। 19,700 से जब मैं 400 पॉइंट ऊपर जाता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा 20,100 पे। ये ट्रेड कर रहा है 114 पे, तो इसका एक लोट मैं सेल कर देता हूं, और 20,100 से 300 पॉइंट मैं ऊपर जाके और 20,400 का जो कॉल ऑप्शन है ये मैं बाय कर लूँगा, जो कि ट्रेड कर रहा है 43 रुपीज़ पे। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने जो ऑप्शन सेल किया 19,300 का जो पुट ऑप्शन सेल किया, ये 60 रुपये में सेल किया है, और जो मैंने नीचे हैज बाई किया उसके लिए मैंने मार्केट को 29 रुपीज़ पे किए हैं। मतलब नेट मैंने मार्केट से 31 रुपीज़ का क्रेडिट लिया है इस पुट वाले स्प्रेड में। उसी तरह से जो कॉल वाला पोर्शन है इसमें मैंने 115 रुपीज़ मार्केट से रिसीव किए हैं, और जो हैज मैंने बाई किया है उसके लिए मैंने मार्केट को 43 रुपीज़ पे किए हैं। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये एक आयरन कॉन्डोर को मैंने डिप्लॉय कर दिया है। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 5,000 रुपये का है, और मैक्सिमम लॉस है 9,800 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कम दिख रहा होगा और मैक्सिमम लॉस है ये थोड़ा ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है। जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो ये जो आपका पे ऑफ, जो ये रिस्क प्रोफाइल है इसकी, ये बेटर होती जाएगी। लेकिन अभी का समझने के लिए आप ये देखिए, ये हमारा सिनेरियो बन रहा है, ये पे ऑफ चार्ट है, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये मैक्सिमम लॉस है, और मेरे ब्रेक इवन्स कहाँ पे है, 19,200 नीचे की तरफ है और 20,200 ऊपर की तरफ है। मतलब आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो 1,000 पॉइंट की है यहाँ पे, ठीक है। अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं, और मार्केट जिस भी तरफ हमें चैलेंज करेगा उसी तरफ हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो अगले दिन देखते हैं। अगले दिन आप देखिए, मार्केट ज़्यादा कहीं गया नहीं है और मेरा प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1,000 रुपये का। अब यहाँ पे आप देखिए, जब आप एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 40-45 हज़ार रुपये होती है। अगर 40,000 रुपीज़ आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो एक दिन में ही, और आपका प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 1,000 रुपये का है। 40,000 पे अगर आपको 1,000 रुपये का, 40,000 पे अगर आपको 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 2.5% रिटर्न।
तो आपको एक दिन में 2.5% रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो इसको लेके निकल सकते हो। हालांकि मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो स्ट्रेटजीज मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो 5% होता है, और जो मैं पढ़ाता हूँ कोर्सेज़ के थ्रू भी जो मैं समझाता हूँ उसमें भी हमेशा जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो हमारा 5% होता है, कि जब भी मेरा जो मार्जिन डिप्लॉयड है उस पर 5% जब मुझे प्रॉफिट होगा तो उसको लेके मैं निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए 2.5% मुझे पहले दिन ही हो रहा है। ठीक है, अब अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 750 रुपीज़ का है। देखिए ब्रेक इवन किसी भी तरफ मेरे टूटे नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्रेड आपका कोई भी हो, ये आयरन कोंडोर का मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई भी ट्रेड क्यों ना हो, आपका एग्जिट का क्राइटेरिया भी पहले ही आपका डिफाइन होना चाहिए। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे 31 अगस्त को एक्सपायरी है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सपायरी से पहले वाला जो फ्राइडे है उस दिन हमें ट्रेड में से एग्जिट हो जाना। उससे पहले अगर एग्जिट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट वीक में आपको भूल के भी नहीं जाना है, क्योंकि लास्ट वीक आमतौर पे वोलेटाइल होता है और वहाँ पे गामा रिस्क भी ऐड हो जाता है। तो इस वजह से लास्ट वीक में आपको भूल के भी नहीं जाना है। जैसे इस केस में 31 अगस्त को एक्सपायरी है, तो मैं कब निकलूँगा, फ्राइडे को। उससे पिछला फ्राइडे कब है, 25 अगस्त को। तो मैं 25 अगस्त को हर हाल में निकल जाऊँगा, चाहे मुझे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे मुझे लॉस हो रहा हो। ये हर एक स्ट्रैटेजी में लागू होता है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। लास्ट वीक में आप कभी भी मत जाइए। ठीक है, तो अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 1200 रुपये का, ऑलमोस्ट 3% रिटर्न मुझे मिल रहा है विद इन 2-3 डेज। लेकिन अभी हम बैठेंगे, उससे अगले दिन मेरा जो प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 1900 रुपीज़ का है 7 अगस्त को। 8 अगस्त को मेरा प्रॉफिट है ये 2000 रुपये का है। मतलब यहाँ पे आप देखिए मेरा जो 5% का टारगेट था वो हो चुका है। आइडियली मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट टारगेट है वो हो गया है। लेकिन इसकी एक और साइड है, जब आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाए उस टाइम पे आप ये देखिए मार्केट कहाँ पे है। अब इस केस में मार्केट बिल्कुल बीच में खड़ा है। जब मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया था उस टाइम पे जहाँ पे मार्केट था, मोर और लेस मार्केट अभी भी वहीं पे खड़ा है, और आपका जो 5% का टारगेट है वो भी आपका अचीव हो गया है। तो अब आपका टारगेट तो मिल गया है, लेकिन क्योंकि मार्केट जहाँ पे आपने ट्रेड को इनिशिएट किया वहीं पे है, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के बिल्कुल बीच में खड़ा है, सेंटर में है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। आप और थोड़े से प्रॉफिट के लिए वेट कीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए कई बार क्या होगा, 5% जो मैं बोलता हूँ वो एवरेज आपका प्रॉफिट होना चाहिए, जो रिटर्न है वो एवरेज होना चाहिए आपका। कई बार क्या होगा, आप 2% में निकलोगे, कई बार क्या होगा आप 6% में निकलोगे, कई बार आप 1% में निकलोगे, और कई मंथ ऐसे भी आएंगे जब शायद आपका पीएनएल थोड़ा नेगेटिव में भी जाए। तो ओवरऑल आपका जो एवरेज रिटर्न है वो 5% होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जब आएँ तो उसको आप ग्रैब करो। तो यहाँ पे 5% मेरा रिटर्न तो जनरेट हो गया है और पहले ही वीक में मुझे मिल गया है, लेकिन मार्केट बिल्कुल सेंटर में खड़ा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा और वेट कर सकता हूँ। अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो ही आप वेट कीजिए, वरना अपना प्रॉफिट लेके और निकल जाइए। ठीक है, अब यहीं पे अगर मार्केट नीचे वाले ब्रेक इवन की तरफ या ऊपर वाले ब्रेक इवन के पास में खड़ा होता तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके और निकल जाता। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मेरा प्रॉफिट है अगेन 2000 रुपये का ही है। उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 2300 रुपीज़ का है, मतलब ये इजी मंथ था। उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 2000 रुपये का है। देखिए यहाँ पे अब आप देखिए मेरा प्रॉफिट है 900 रुपये का है। 14 अगस्त को मार्केट नीचे गिरा है। ये देखिए मार्केट 19545 पे ट्रेड कर रहा था 11 अगस्त को। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी थी, दैट मीन्स सैटरडे संडे रहा होगा उस दिन। तो जब मार्केट मंडे को ओपन होता है तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, और यहाँ पे आप देखिए अब आपका प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 2300 से और वापस 900 पे आ गया है। अब देखिए मार्केट इतना नीचे आ गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अभी नीचे का ब्रेक इवन तोड़ा नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है। तो यहाँ पे अब आप देखिए जो आपकी अनचैलेंज साइड है, जो कॉल ऑप्शन आपने कॉल वाला जो पोर्शन है कि आपने एक बियर कॉल स्प्रेड को ट्रेड कर रखा है, इस पोर्शन में देखिए कि कितना अब मुझे और प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 20,100 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, 114 रुपये में सेल किया था, अब ये 10 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और 20,400 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाई किया था ये 7 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 10 रुपीज़ पे जो ऑप्शन आपने सेल किया वो है, और जो बाई किया वो 7 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे अब मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे सिर्फ 3 रुपये का हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस है ये सिर्फ 3 रुपये रह गया है।
तो इसको कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मार्केट चाहे 1000 पॉइंट क्यों ना गिर जाए, यहाँ पे मुझे अब 3 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब इस तरह का सिनेरियो बन जाए कि मार्केट एक साइड को चैलेंज कर दे और दूसरी साइड में आपका प्रीमियम बिल्कुल भी ना बचे, तो इस पोजीशन में से आप एग्जिट कर जाइए और 10-15 डेल्टा जो है वहाँ का एक ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाता हूँ। 20,100 का कॉल ऑप्शन है, 10 रुपीज़ 50 पैसा पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें से मैं एग्जिट हो गया। और जो मैंने हैज बाई किया था ये ट्रेड कर रहा है 7.35 पे, इसमें से भी मैं एग्जिट हो गया। अब आपको क्या करना है, कॉल साइड में आप देखिए 10-15 डेल्टा कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ मुझे चैलेंज कर रहा है। तो अनटेस्टेड साइड में आप जाइए, वहाँ पे देखिए कि आपका कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अब इस ट्रेड में, क्योंकि इसमें 3 रुपये का ही था तो उसमें से मैं एग्जिट हो गया। और अनटेस्टेड साइड में ही अब आपको एक ऑप्शन को सेल करना है और उसका डेल्टा 10-15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ग्रीडी नहीं होना है कि मार्केट के और थोड़ा पास में चला जाता हूँ, ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा। अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो वहाँ पर आप फंस जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 10-15 से नियर बाई आपको नहीं आना है। अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 16 पे नहीं जा सकते, 16 पे आप जा सकते हो, 17 पे आप जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप 25 पे चले गए, 30 पे चले गए। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखिए 19,800 है, इसका डेल्टा 14 है और इसका प्रीमियम है ये ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ है। तो चलिए इसका एक लॉट में सेल कर देता हूँ। मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे भी मैं हूँ। जब आप डेल्टाज को देखते हो 10-15 डेल्टा पे अगर आप हो, दैट मीन्स आप मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे रहोगे। इसीलिए मैं डेल्टा वाइज आपको बोल रहा हूँ। जब हम खुद से देखते हैं, देखिए सबका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, किसी के लिए 500 पॉइंट बड़ी मूवमेंट होती है, किसी के लिए छोटी मूवमेंट होती है। तो जब हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं उस डिस्टेंस को तो वो अलग है, क्योंकि निफ्टी का 500 पॉइंट है वो बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर आप 500 पॉइंट रखते हो तो बैंक निफ्टी 1 घंटे में उसको तोड़ सकता है, लेकिन निफ्टी का 500 पॉइंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा माना जाता है कि निफ्टी 500 पॉइंट की मूवमेंट देगा, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो पॉइंट वाइज आपको नहीं देखना है, डेल्टा वाइज देखना है। डेल्टा वाइज जब आप देखोगे तो फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स आप उठा लीजिए, फिर वो यूनिवर्सल हो जाता है, वो आपको ऑटोमेटिकली एक सेफ डिस्टेंस पे ले जाके खड़ा कर देगा। तो इस वजह से डेल्टाज को आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक 14 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, क्योंकि मार्केट मुझे नीचे की तरफ चैलेंज कर रहा था। अब मेरा पे ऑफ चार्ट है ये इस तरह का बन गया है। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार अब मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगी, आपने 40,000 बोला था। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ आप जाइए और एक 20,000 का और जो वीकली ऑप्शन है वो आप बाई कर लीजिए। 1-2 रुपये खर्च होंगे आपके, और उससे क्या होगा, ये जो आपको अनडिफाइंड लॉस दिख रहा है इसकी हैजिंग भी हो जाएगी और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी ऊपर नहीं जाएगी। अब मैं यहाँ पे वो क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, वो ना दिखाने का रीज़न ये है क्योंकि कई बार मैं आपको पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर मैं वीकली ऑप्शन को यहाँ पे ऐड करूँगा पूरा चार्ट ही मैसअप हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं आपको पता नहीं हज़ारों बार बोल चुका हूँगा, तो अब तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वो चीज़ समझ गए होंगे। तो उसमें आपको अननेसेसरीली कोई मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। वो आप ये मान के चलिए, जब भी आप एक ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो एक हैज आपको लेना ही लेना है, वीकली हैज। उससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे, एक तो आपकी हैजिंग हो रही है, एक आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। चलिए, तो ये मैंने पहला एडजस्टमेंट मेरा कर दिया है। अब देखते हैं अगले दिन भी मार्केट वहीं है और मेरा जो प्रॉफिट है ये 1100 रुपीज़ का है। देखिए नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन है, ये 19,172 का है और मार्केट है ये 19,370 पे है, मतलब अभी 200 पॉइंट ऊपर है मार्केट। ठीक है, चलिए अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मार्केट थोड़ा ऊपर आया है, मेरा प्रॉफिट है ये 1900 रुपीज़ का है। देखिए मैं अगर यहाँ पे हूँगा तो मैं इसको लेके निकल जाऊँगा। एक एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और अभी मैं मंथ के मिड में खड़ा हूँ और मेरा प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 5% का मुझे मिल रहा है। अगर यही प्रॉफिट मुझे जब 1 वीक पहले मिल रहा था तो वहाँ पर मैंने क्या बोला कि अभी हम वेट करेंगे कि 5% का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन मैं वेट करूँगा क्योंकि अभी 1 वीक ही हुआ है और मेरा प्रॉफिट टारगेट है वो अचीव हो गया है, तो मैं इसको और बढ़ाने के लिए वेट करूंगा। अब मैंने 1 वीक वेट कर लिया है, लेकिन मार्केट अभी भी वहीं पे खड़ा है। अब यहाँ पे मैं नहीं रुकना चाहूँगा। अगर इस 1 वीक में मुझे 2-3% और एक्स्ट्रा मिलता तो उसके लिए मैं बैठ रहा था, वो मुझे नहीं मिला, तो अब मैं ग्रीड नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, ये लेके मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि अब जैसे जैसे आप एक्सपायरी को अप्रोच करोगे आपका गामा रिस्क है वो भी बढ़ता जाएगा, तो उसको भी आपको ज़रूर कंसिडर करना है।
अगले दिन देखते हैं। अगले दिन देखिए मार्केट फिर से नीचे आया है। मेरा प्रॉफिट है ये 1000 रुपीज़ का है। उससे अगले दिन मेरा जो प्रॉफिट है ये 2200 रुपीज़ का है। और देखिए 21 अगस्त हो गया है, हमें एग्ज़िट कब लेना है? 31 अगस्त है, इस पर हमारी एक्सपायरी है। और फ्राइडे कब है? 25 को। तो 25 को हर हाल में मुझे एग्ज़िट लेना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और सिर्फ मैं आयरन कोंडोर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी आप चाहे ट्रेड करते हो, आपको लास्ट वीक में नहीं जाना है। कोशिश कीजिए आप लास्ट वीक में ना जाओ। लास्ट वीक में बिल्कुल आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे लॉस हुआ तो वो भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि गामा रिस्क वहाँ पे ऐड हो जाता है। अगले दिन आप देखिए मेरा प्रॉफिट है ये 3200 रुपीज़ का है। देखिए अब तो कोई चांस नहीं है कि मतलब इसके बाद आप बैठे रहो, ठीक है। आपको एक वीक बाद मिला, लेकिन प्रॉफिट आपको मिल गया है जो आपको चाहिए था। 3200 रुपीज़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो और 22 अगस्त यहाँ पे हो गया है। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 3100 रुपीज़ का है। उससे अगले दिन मार्केट थोड़ा और ऊपर आता है और मेरा प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 4800 रुपीज़ का है। यहाँ पे अब आप देखिए आपको मोर देन 10% रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। जो आपने यहाँ पे 40,000 रुपये आपके लगे हैं और 40,000 रुपये ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मोर देन 10% आपका यहाँ पे रिटर्न बन रहा है। 12-13% का आपको रिटर्न मिल रहा है। 5% हमारा टारगेट होता है, यहाँ पे आपको 12% मिल रहा है। तो अब कोई भी, अब यहाँ पे भी अगर आप ग्रेड दिखा रहे हो, हालांकि अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊँ, मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, मैं पहले ही प्रॉफिट लेके निकल जाता। जो मैंने आपको दिखाया था जब वो 2200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, वो लेके मैं निकल जाऊंगा, मैं यहाँ तक नहीं बैठूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी बैठ रहे हो तो अब कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, इससे आगे बैठने का कोई सेंस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि आज 24 हो गया है और 31 को एक्सपायरी है। कल फ्राइडे है, मतलब अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो, मैंने बोला ना कि फ्राइडे को आपको निकलना ही है, और कल ही फ्राइडे है, आज मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो मैं अननेसेसरीली ये रिस्क कैरी नहीं करूंगा कि ये मेरा प्रॉफिट चला जाए, क्योंकि गामा रिस्क जब ऐड होता है तो उसका मतलब ये होता है कि छोटी सी मूवमेंट भी अगर आई, वो भी आपके ट्रेड को हिला देगी उस छोटी सी मूवमेंट के बेसिस पे। और आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो जो डेल्टा है वो 100 की तरफ मूव करने लगता है। मतलब छोटी सी मूवमेंट भी आई, उससे भी आपका प्रॉफिट है वो, अगर आपके फेवरेबल मूव आया तो प्रॉफिट तेजी से होगा, आपके अगेंस्ट मूव आए तो लॉस तेजी से होगा। तो आपका जो प्रॉफिट है ये तेजी से जा सकता है एक छोटी सी मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो अगले दिन देख लेते हैं। 25 अगस्त को अगर मैं देखूं तो देखिए जो मेरा प्रॉफिट है ये 1800 हो गया है। मतलब हमें कल निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी नहीं निकले हो तो आज तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे तो आपको निकलना ही है अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि इसके बाद जो लास्ट वीक है, एक्सपायरी वीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैं आपको लास्ट तक दिखा देता हूँ। 28 को मेरा प्रॉफिट है 2400 रुपीज़ का है। 29 को मेरा प्रॉफिट है ये 4300 रुपीज़ का है। और 30 को मेरा प्रॉफिट है ये 5700 रुपीज़ का। अब देखिए प्रॉफिट तो आपको हो रहा है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। लास्ट वीक में आप मत जाइए। आप यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉफिट अब आपको हो रहा है लास्ट वीक में, ये आपकी स्किल्स की वजह से नहीं हो रहा है, ये आप जस्ट लकी हो इस वजह से हो रहा है। क्योंकि लास्ट वीक में अब यहाँ पे अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन को तोड़ भी देता है तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है। तो ये तो आपके फेवर में मूव आ गया, मैंने बताया ना, अगर आपके फेवर में मूव आया तो आपका प्रॉफिट है वो भी जल्दी से होगा, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट मूव आया तो आपका लॉस है वो भी तेज़ी से होगा। तो यहाँ पे आप लकी थे कि आपके फेवर में मूव आया और आपको ऑलमोस्ट 6000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यही लॉस भी हो सकता था। अगले दिन एक्सपायरी है और एक्सपायरी डे पे अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट है 5700 रुपीज़ का। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हमें करने की ज़रूरत पड़ी, और वो भी मेरा ब्रेक इवन नहीं टूटा था। वो मैंने क्यों किया? क्योंकि जो अनटेस्टेड साइड थी उसमें प्रीमियम ही नहीं बचे थे, तो उसमें से मैंने एग्जिट ले लिया, जो प्रॉफिट था उसको बुक कर दिया, और एक 14 डेल्टा का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। यहीं पे अगर कॉल साइड टेस्टेड होती तो मैं अनटेस्टेड साइड में जाता और वहाँ पे एक पुट ऑप्शन को मैं सेल करता। चलिए, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो एक आयरन कोंडोर को। मैंने आपको ये आपकी शिकायत रहती थी कि मैं आपको सिमुलेटर पे ले जाके वहाँ पे ट्रेड करके नहीं दिखाता हूँ, मैं नॉर्मली बिल्डर में जाके और वहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो एक आयरन कोंडोर को। और ये एडजस्टमेंट मैंने आपको एक बता दिया है, इसका मतलब ये नहीं है यही एक एडजस्टमेंट है, इसके अलावा भी मल्टीपल एडजस्टमेंट हैं। मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूँ। देखिए, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और कर सकते हो कि आयरन कोंडोर है, आयरन कोंडोर को आप कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन फ्लाई में। जब आप उसको
कन्वर्ज करते जाओगे, जैसे जैसे मार्केट आपको टेस्ट कर रहा है किसी भी तरफ, तो दूसरी जो अनटेस्टेड साइड है उसको आप पास लेते आओगे और इवेंचुअली आप उसको कन्वर्ट कर दोगे एक आयरन फ्लाई में। जब आप एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर देते हो एक आयरन कॉन्डोर को, दैट मीन्स कि आपने जो टेस्टेड साइड है उस तरफ अपने ब्रेक इवन को बढ़ा दिया है। तो वो करने के बाद और आयरन फ्लाई जो है उसके एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आयरन फ्लाई पे मैंने ऑलरेडी एक कोर्स डाल रखा है, बहुत सारे आप में से काफ़ी जो लोग हैं जिन्होंने इसके लिए एनरोल किया है। तो जैसे आपको पता होगा कि वहाँ पे जो जो एडजस्टमेंट मैंने बता रखे हैं, सेम एडजस्टमेंट आप एक आयरन कॉन्डोर में भी लगा सकते हो। कैसे? आयरन कॉन्डोर को आप ट्रेड कीजिए, अगर आयरन कॉन्डोर आपके ब्रेक इवन को टेस्ट करती है, तोड़ती है, तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन फ्लाई में और फिर उसमें आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट आप लगा सकते हो। तो देखिए यही स्किल्स होती हैं, इसी में आपको विजिलेंट रहना है कि मैं किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकता हूं, यहीं पे आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी। तो आपको हमेशा ओपन रहना है कि ये एडजस्टमेंट है, मैंने आपको बता दिया है, तो ये हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि मुझे यही करना है। आप अपने दिमाग से सोचिए कि यार मैं बाकी स्ट्रेटजीज ट्रेड करता हूं, इसमें मैंने ये सीखा है, तो क्या ये चीज़ मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूं? क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी है वो आपस में इंटर रिलेटेड होती है। तो एक स्ट्रेटजी में जो आपने सीखा है वो ज़रूरी नहीं है कि वहीं तक सीमित है, उसको आप दूसरी जगह पे भी लगा सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।